फर्स्ट लुक में ये गाड़ी बिल्कुल भी अलग नहीं दिखने वाली है ZF वेरिएंट से, बट व्हाट इज मिसिंग इज दी फोर्ड एक्सप्लोर बैज हियर ऑन द बूट। ट्रीटमेंट में कोई भी चेंज मिलने वाला नहीं है। यू हैव दैट ड्यूल टोन कैबिन। डिफरेंस आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है, दो इसका जो लेआउट है वो काफी अच्छा प्रीमियम सा है। सो ओवरऑल आपको यू हैव अ गुड सेंस ऑफ स्पेस इनसाइड द कैबिन एंड यू डोंट फील हेम्ड इन। द engine feels very talky and very punchy, offers good low end and mid range torque, so to make overtakes is very easy. Hello everyone, welcome to Park Plus, your car app. The car I am driving today is the Mahindra Scorpio NZ8 S or Z8 Select. ये वेरिएंट अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है और Z6 वेरिएंट के ऊपर पोजीशन की गई हुई है। सो Z8 जो टॉप एंड वेरिएंट है उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग वेरिएंट आप यहाँ पर देख रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन डिटेल, हाउ डिफरेंट दिस इज़ फ्रॉम द Z8 वेरिएंट। यहाँ पर आपको क्या फीचर्स या फिर क्या वो एस्पेक्ट्स हैं जो थोड़े बहुत कम मिलते हैं, एंड पूरी डिटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं इस पर। नाउ दिस इज़ मोर अफोर्डेबल एज वेल। सो Z8 वेरिएंट से 1,11,000 रुपीज़ टू 1,65,000 रुपीज़ इसकी एक शोरूम प्राइस कम है। We'll come to that part and we are going to show you this in complete detail. I am Shubham Parashar. You're watching Park Plus, your car app. Do subscribe to the channel, do hit the bell icon to stay notified, and do head to the app for all the updates in the Indian Car Bazaar, and do download the app because there is something very exciting coming. Season 2 of the Park Plus Petrol League or PPL is coming very soon, and this time you have chance to win big. Last year over 20 lakh people won petrol worth rupees 50 crore, and this time there are even bigger prizes including a mega bumper prize. So what are you waiting for? If you haven't downloaded the app yet, go ahead and do that because this time you can be the lucky winners. और अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए हमेशा के जैसे शुरुआत करते हैं डिज़ाइन के साथ ना। देखने में आपको फर्स्ट लुक में ये गाड़ी बिल्कुल भी अलग नहीं दिखने वाली है Z8 वेरिएंट से, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। बट व्हेन यू विल हैव अ क्लोजर लुक यू विल फिगर कि ये जो हेडलाइट्स है, आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, डबल बैरल सेटअप मिलता है, नीचे आपको DRLs और फॉग लैम्प्स भी मिलते हैं, बट ऑटो फंक्शन इन हेडलाइट्स में नहीं मिलता आपको जो Z8 में आपको मिलता है। सो ऑटो फंक्शन इज मिसिंग, एंड रेन सेंसिंग वाइपर भी यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। सो नॉट अ बिग डिफरेंस, आपको मैनुअली वाइपर ऑपरेट करना होगा, बट येस ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर आपको यहाँ पर नहीं मिलता। सामने की बाकी लुक आपको बिल्कुल वैसी मिलती है। क्रोम डिटेलिंग ऑन द ग्रिल, मैसिव एंड बल्की लुक, वो आपको पसंद यहाँ पर जो आने वाली है वो आपको यहाँ मिल जाती है इस वेरिएंट में भी। अगर आप प्रोफाइल के साइड में आएंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना और भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कुछ भी आपको बड़ा चेंज देखने के लिए नहीं मिलता। सेम 17 इंच ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स यू हैव हियर, नाइस चंकी टायर्स, नाइस प्रोफाइल, लेकिन यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स में क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिलता। बॉडी कलर्स में आपको ये डोर हैंडल्स मिलते हैं। ORVM भी आपको बॉडी कलर में ही मिलती है। दो यू हैव अ नाइस क्रोम डिटेलिंग ऑन द विंडो लाइन, ये आपको टॉप एंड वेरिएंट के जैसा देखने के लिए मिल जाता है। देन यू हैव सिल्वर रूफ रेल्स हियर ऑन द टॉप। इसके अलावा प्रोफाइल आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड Z8 वेरिएंट के जैसे देखने के लिए मिलती है। दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। रियर के साइड में भी आपको कुछ खास चेंज देखने के लिए नहीं मिलता। यू हैव द सेम गिटार लाइक LED टेल लाइट सेटअप, but what is missing is the Ford Explorer badge here on the boot because ये 4x4 वेरिएंट पे अवेलेबल नहीं है। This is available only with the rear wheel drive configuration. Though you have both engine options, 2.2 लीटर का डीजल और 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है। मैनुअल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आपको यहाँ पर मिलता है। We'll come to that part later. उसके बाद आपको यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते। आपको सेम क्रोम डिटेलिंग यहाँ बम्पर पे भी देखने के लिए मिल जाती है। सो ओवरऑल लुक्स के मामले में फर्स्ट इंप्रेशन आपको बिल्कुल Z8 वाले मिलने वाले हैं, वहाँ से आप कुछ अलग खास नहीं देखेंगे। बट ऑन द इनसाइड देयर आर बिगर चेंजेस, सो लेट्स गो एंड चेक दैट आउट नाउ। हाँ, सो एज यू कैन सी बिल्कुल ही नई कार है। इनफैक्ट अभी एक दिन भी नहीं हुई है इसकी डिलीवरी हुए हुए। सो सीट कवर्स सबके पास बिल्कुल वैसे अभी सारे प्लास्टिक वगैरह लगे हुए मिल रहे हैं, डोंट माइंड दैट। बट फील एंड अपील की बात करते हैं। सो ऑन द इनसाइड आपको ट्रीटमेंट में कोई भी चेंज मिलने वाला नहीं है। यू हैव दैट ड्यूल टोन कैबिन, ब्राउन लेदर अपहोल्स्ट्री, ऊपर ये हार्ड प्लास्टिक ब्लैक में फिनिश किया हुआ है। सो ये आपको बिल्कुल Z8 वेरिएंट के जैसा मिलने वाला है, लेकिन डिफरेंस आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है, वो मिलता है आपको इसके फीचर्स के डिपार्टमेंट में। सबसे पहला
यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक जो ड्यूल जोन AC मिलता था ZF में वो नहीं मिलता, मैनुअल AC आपको यहाँ पर मिलती है। सो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। दो इसका जो लेआउट है वो काफ़ी अच्छा प्रीमियम सा है, सो आपको एक बार में देखने में वो समझ में नहीं आएगा, बट यस ऑटो AC आपको यहाँ नहीं मिलता, ड्यूल जोन भी नहीं मिलता, मैनुअल AC आपको मिलती है। देन आपको ये गाड़ी चाबी से स्टार्ट करनी पड़ती है जैसे हम पहले किया करते थे। यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाले बटन भी देखने के लिए नहीं मिलता। दैट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस हियर दैट यू विल सी। दैट सेड यू हैव दिस 8-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये बिल्कुल वही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो ZF में आपको मिलता है। कम्स विथ वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो। सो यहाँ पर आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आपको अड्रीनॉक्स कनेक्टेड कार टेक फीचर्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं एज स्टैंडर्ड इस वेरिएंट में। फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, देन इट हैज़ द सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आपके पास प्रॉपर एनालॉग डायल्स है यहाँ पर विद अ बिग MID स्क्रीन हियर। सो यहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन, आपकी फ्यूल रेंज, फ्यूल इकॉनमी, ट्रिप डिस्टेंस, ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। दो जो चीज़ ये मिस आउट करती है दैट इज़ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। सो वो आपको ZF वेरिएंट पे नहीं मिलता है। एंड आपको जो ZF L वेरिएंट है, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, वहाँ पर जो प्रीमियम फीचर्स मिलते थे लाइक सोनी के आपके सराउंड साउंड सिस्टम मिलते थे, वो वहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर आपको बेसिक सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है। यू हैव ऑल दोज फीचर्स हियर, बट जो जनरली ज़रूरत के फीचर्स हैं, कुछ वॉव फीचर्स भी वो आपको मिल जाते हैं। लाइक हमने आपको टच स्क्रीन सिस्टम के बारे में बता ही दिया हुआ है। देन आपके पास ये सनरूफ भी इस वेरिएंट में मिल जाता है। पीपल लाइक दैट। ये जो सीट्स है सामने वाली, यहाँ पर आपको पावर एडजस्टमेंट नहीं मिलता। सो इवन द ड्राइवर सीट इज़ मैनुअली एडजस्टेबल। आपके पास हाइट की एडजस्टमेंट यहाँ पर मिल जाती है और स्टीयरिंग व्हील भी आपको बाकी के जैसे एडजस्टमेंट के साथ मिल जाती है। हाइट एडजस्टमेंट है, यहाँ पर रीच एडजस्टमेंट नहीं है, वो हम स्कॉर्पियो के ZF L वेरिएंट में भी नहीं देख रहे थे। देन विंग मिरर्स आपके पास यहाँ पर पावर्ड विंग मिरर्स है जो मिल जाते हैं। दो यहाँ पर आपको ये ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ नहीं मिलता। सो ये आपको प्रॉपर पहले के जैसे हाथ डाल के ऐसे ही बंद करना पड़ेगा। ये जो मिरर है ये यहाँ अंदर से आप बंद नहीं कर सकते, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अंदर से। देन आपको ड्राइवर साइड में यहाँ पर ऑटो फंक्शन मिल जाता है। फॉर योर विंडो अप डाउन फंक्शन जो होता है ये मिल जाता है, बट जो एंटी पिंच फंक्शन है वो बस आपको इस वाले विंडो में, ड्राइवर साइड के विंडो में ही मिलता है। सो आप देख सकते हैं ये बाकी विंडोज़ में आपको ये फीचर नहीं मिलता। दैट इज़ अगेन मिसिंग। देन चार्जिंग पॉइंट्स की बात करूँ, सामने में आपको 2 USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं। टाइप C चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर नहीं मिलता। बिगेस्ट डिफरेंस आपको 4x4 का यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं मिलता है। सो यू नो द 4x4 मोड जो हम एंगेज करते थे वो यहाँ पर मिसिंग है। उसके बदले आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं यहाँ पर। ड्राइव मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है सिलेक्ट करने के। जिप जैप जूम की ड्राइव मोड्स आपको यहाँ पर अभी भी मिल जाते हुए हैं। लेदर आप स्टीयरिंग व्हील है, लेकिन जो फिनिश है उसकी वो स्लाइटली लेस प्रीमियम है कंपेयर टू द टॉप एंड ZF L वेरिएंट। आपको ये डिफरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। प्रॉपर मैनुअल हैंड ब्रेक्स है जो हमेशा से स्कॉर्पियो में के सारे में आता है। आपके पास एक अच्छा साइज़ का यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट पे भी मिल जाता है। स्टोरेज स्पेस, डोर पॉकेट्स थोड़े से छोटे हैं लेकिन तब भी काम के हैं। एंड यू हैव प्लेस टू कीप योर फोन एज वेल, बट यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है। सो दीज आर द फीचर्स जो यहाँ पर आप मिस करते हैं। ऑल्सो अभी भी स्कॉर्पियो में आपको ऑटो डिमिंग मिरर नहीं मिलता, वो आपको यहाँ पर इस वेरिएंट में भी नहीं मिलता। मोर लेस यही फीचर्स हैं जो आपको डिफरेंट यहाँ पर मिलते हैं। कुछ फीचर्स हैं जिन पर कॉम्प्रोमाइज़ आपको यहाँ पर मिलती है, बट मोर और लेस जो आपकी डेली ज़रूरत की फीचर है या फिर जो फीचर्स आपको कार में चाहिए वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पर्सनली जो चीज़ यहाँ पर मैं मिस करूँगा दैट इज़ दी सोनी प्रीमियम सराउंड साउंड सिस्टम, बिकॉज यस उसकी साउंड जो है वो काफ़ी अच्छी है। लेकिन सेफ्टी के टर्म्स में आपको यहाँ भी 6 एयरबैग्स ZF S वेरिएंट पे मिल जाते हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। अब रियर सीट की बात करूँ, येस इट इज़ अ क्लाइंब। आपको अंदर आने में चढ़ना होगा, बट ये स्पेस जो है आपको जो ZF वेरिएंट है, जो ZF है या फिर ZF L है, उससे ज़्यादा अलग नहीं दिखने वाली। बिकॉज अगेन आपको सेम सीट अप होल्स्ट्री देखने के लिए मिल जाती है लेदर फिनिश में। यू हैव रियर AC वेंट्स और यहाँ इसके लिए आपको कंट्रोल भी मिल जाते हैं। एंड यू हैव द टाइप C चार्जिंग पोर्ट एट द रियर एज वेल। यहाँ पर एक चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है। सो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। एंड इन टर्म्स ऑफ नी रूम एडिक्वेट है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट एडिक्वेट नी रूम है। आपके पास एक काफ़ी अच्छा हाई सीटिंग पोजीशन है, तो आप आराम से, आपके पास एक अच्छा व्यू है आउट ऑफ द विंड स्क्रीन यहाँ पर। एंड इवन ये जो विंडो है, अब जैसे ये तो एक्सराइज्ड कार है, इसे अगर मैं उतार दूँ, सो
सो यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू बाहर मिल जाता है. सो ओवरऑल आपको you have a good sense of space inside the cabin and you don't feel hemmed in. बट थर्ड रो की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो स्पेस है वो हमने स्कॉर्पियो का ZL वेरिएंट जो हमारे रिव्यू कार की उसमें भी देख रखा था, बिल्कुल वैसा ही है. इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर चिल्ड्रन. लाइक आई एम सिटिंग वेरी हाई, नीज ऑल अप, और मेरे को सारी मूवमेंट कार की फील हो रही है. शुभम जो भी स्टीयरिंग पे इनपुट दे रहा है, आई कैन फील दैट इनपुट एट हेयर. मूवमेंट सारी है, देयर इज़ नो एयर डक्ट्स, नो एयर कॉन्वेंट्स, वेरी अनकम्फर्टेबल स्पेस. वहाँ पर एडल्ट के लिए बैठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. और उसके बारे में इनफैक्ट बाकी पूरे एस्पेक्ट्स के बारे में हमने डिटेल बात कर रखी है अपने रिव्यू के बारे में, इंक्लूडिंग ऑफ रोड परफॉर्मेंस एज वेल. So you can go and check out that review on the Park Plus YouTube channel and on the Park Plus app. And इसके बाद इसकी engine के बारे में अब हम बात करते हैं. And then let's drive the car and I'll tell you how different does that feel behind the wheel. So under the hood, it's the same engine that you get in the Scorpio and ZS as well. यहाँ पर जो डीजल इंजन है that is 2.2 liter 4-cylinder diesel engine. This belts out 172 brake horsepower and 400 Newton meters of peak torque. यहाँ पर आपको पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है. That's a 2 liter unit, 2 liter petrol engine that belts out on 197 brake horsepower and 380 Newton meters of peak torque. And both engines are available with the option of either a 6-speed manual transmission or a 6-speed torque converter automatic transmission. But as we said, 4x4 का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है. With that done, let's get behind the wheel and see how this drives. And finally behind the wheel of the Scorpio and ZS, and it's the same engine that we have driven before, the 2.2 liter diesel engine that belts out 172 brake horsepower and 400 Newton meters of peak torque. So in terms of power delivery आपको यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा difference देखने के लिए नहीं मिलता. So out on the open roads, the engine feels very torquey and very punchy, offers good low end and mid range torque, so to make overtakes is very easy, and it delivers quite potently on the performance aspect. This diesel engine particularly, जब आप rev करते हो बहुत ज़्यादा, then after 4000 RPM you might feel that it will struggle just a bit, but yes, till 4000 or even 4400 RPM it is quite sorted. और वो general range है जिसमें आप drive कर रहे होते हो. The only difference, if I'll have to point out, is that just slightly this feels just slightly more aggressive, because ये थोड़ी सी हल्की है compared to the 4x4 variant that we had driven and reviewed before. So yes, that is a good thing as far as you are commuting in the city or on the highway, as far as you are not going off-road. क्योंकि अगर आप off-road गए, वहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, because as you can see 4x4 आपको यहाँ पर नहीं मिलता. कप होल्डर्स बस आपको 2 मिल जाते हैं उसके बदले, बट या नो 4x4 मैकेनिज्म, नो शिफ्ट ऑन फ्लाई ट्रांसफर केस आपको यहाँ नहीं मिलता है. सो if you are going off-road, because this is a heavy SUV, this will struggle, and this will struggle more than even a lighter car. So mild off-roading तक ये handle कर लेगी, because basics जो हैं वो काफ़ी sorted हैं. Approach angle, departure angle आपको बिल्कुल वैसा अच्छा मिल जाता है. But the problem is that whenever it gets very sticky and tricky, when you go for hardcore off-roading like we did with the Scorpio and earlier, वहाँ पर आपको इशू फेस करना होगा, बिकॉज सामने वाली व्हील में आपको कोई ट्रैक्शन नहीं मिलता. सो यू डोंट हैव एनी पावर गोइंग इन द फ्रंट व्हील्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक इट आउट ऑफ अ स्टिकी सिचुएशन देयर. एंड देन अगर हम हैंडलिंग की और राइड क्वालिटी की बात करें, इट फील्स एग्जैक्टली द सेम. Steering feedback again very light, very nimble at lower speed in city, so it is very easy to commute, very easy to handle, and that is comfortable, because इतनी भारी इतनी बड़ी गाड़ी को भी maneuver करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता. You can easily make your way out of the traffic and navigate through, so it is quite likable in that terms. On the flip side, I would have liked the steering to weigh up better when I'm speeding up, which doesn't happen here, because when I'm at a corner like this, I don't get that desired heft. ऐसा नहीं कि बिल्कुल हल्की लगती है, थोड़ी बहुत आपको हेफ्ट मिल जाती है, बट येस इट कैन नॉट बी वेरी एजाइल, बिकॉज वहाँ पर आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता जब आप स्पीड पे कॉर्नर गाड़ी को कर रहे होते हो. That primarily is because this is a rear wheel drive car and built on a body on ladder frame, not a monocoque. So
आई थिंक बिकॉज ऑफ द ट्यूनिंग ऑल्सो वो आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है. सो येस, नॉट वेरी एजाइल बट as far as SUV characters go, it favors that. Then suspension setup and ride quality की बात करूँ, then दो aspects हैं. First, low speed ride quality feels very supple. आपको cabin के अंदर vertical movements ज़्यादा feel नहीं होंगे. So passengers and even the driver, they won't be tossed up when they are over a rough patch or bad road or pothole or speed breaker. But at the same time, because the suspension is biased on the softer side, so whenever you are cornering the car, body rolls आपको ठीक ठाक फील होने वाले हैं, and you will need to slow down the car there. Otherwise, lateral movements will be there inside the cabin and passengers will be uncomfortable. But high speed ride quality की बात करूँ, as far as you are on a straight line, it is very impressive because you can just hover over all the potholes and rough surfaces, and you are just going to feel a bit of pitter patter inside the cabin. उससे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं चलने वाला. So yes, in that terms, it still is very comfortable. But conclude करने से पहले there is one thing that I would like to mention. अगर मैं purely feel की बात करूँ, and if you are someone who like being the king of the road, like that high and dominating driving position, the Mahindra Scorpio N ZS or any Mahindra Scorpio N variant for that matter serves that quite well. So finally, what's the Park Plus verdict for the Mahindra Scorpio N ZS? अब देखिए, प्राइस के मामले में जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया, आपको 1,11,000 रुपीज़ से 1,65,000 रुपीज़ सस्ती पड़ती है फ्रॉम द ZS वेरिएंट, एंड दैट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. एक शोरूम प्राइस की बात करें, एंड एक शोरूम प्राइसेस बिगिन एट 17 लाख रुपीज़ फॉर द Mahindra Scorpio N ZS वेरिएंट. ना यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आप उसको ऑन रोड प्राइस के टर्म्स में कंपेयर करेंगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा वहाँ पर हो जाता है. उसके बदले यू विल बी मिसिंग आउट ऑन फ्यू फीचर्स, एंड आपको 4x4 नहीं मिलता है. सो इफ़ दोज फीचर्स आर नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़ फॉर यू, जो होने नहीं चाहिए, and if you don't plan to take it for to extreme off-roading conditions, I think the Mahindra Scorpio N ZS is a good buy. And with that, then do let us know that how do you find the new Mahindra Scorpio N ZS variant, and do you actually find it worth the spend? क्या आप शोरूम जाएंगे इस वेरिएंट के बारे में इंक्वायरी करने के लिए? Let us know in the comments below, and keep following Park Plus your car app for all the updates in the Indian Car Bazaar. And if you haven't downloaded the app yet, go ahead and do that right away, because the PPL Season 2 is going live very soon, and this time you have chance to win big.